क्या आपने कभी सोचा कि कोई भी मैच शुरू करने से पहले कॉइन ही टॉस किया जाता है? अच्छा, ऐसे ही हम अगर एक कॉइन को टॉस करें तो हमारे पास दो आउटकम्स आएंगे, दो कॉइन्स को टॉस करें तो चार आउटकम्स आएंगे। ऐसे ही अगर बच्चे हम तीन कॉइन्स को टॉस करें तो कितने आउटकम्स आएंगे? क्या 6? नेवर। चलो डाई की बात करें, अगर एक डाई को थ्रो करें तो हमारे पास 6 आउटकम्स आएंगे। तो ऐसे ही अगर दो डाइस को थ्रो करें तो कितने आउटकम्स आएंगे? क्या 12? नेवर। तो आखिर ऐसे ही हमें कंफ्यूजिंग क्वेश्चंस बार बार प्रोबेबिलिटी में, मैथ्स में क्यों करने पड़ रहे हैं? क्या इसका कोई रियल लाइफ में यूज भी है या नहीं? क्यों हमें बार बार ये थोपे जाते हैं? तो आज हम ऐसी कुछ अमेजिंग और कंफ्यूजिंग कॉन्सेप्ट के बारे में डिस्कस करेंगे जो आपके अभी यही बोर्ड एग्जाम में काम में आएंगे। सो दिस इज मोहम्मद अशरफ। वेलकम टू Galaxy of Education. This is an amazing platform where you can learn mathematics and science very soon with insight knowledge and crystal clear concept clarity. So let's get started. तो सबसे पहले हम जानेंगे कि प्रोबेबिलिटी का रियल लाइफ में यूज क्या है। फॉर एग्जाम्पल, आप पिकनिक के लिए या फिर टूर के लिए प्लान कर रहे हो। टूर तो मैनू याद आया, बड़ा सी असी शोर मचाया, साडे ते कुछ जालिम लोगों ने सी बड़ा कह हटाया, पर हुण पता लगा कि रब ने साडे हक च खेड रचाया, रब ने साडे हक च खेड रचाया। सर कहां हो गया? सॉरी तो कहां थे हम कि प्रोबेबिलिटी का रियल लाइफ में यूज क्या है। फॉर एग्जाम्पल, आप पिकनिक के लिए प्लान कर रहे हो, टूर को फिलहाल 1 सेकेंड छोड़ दो, पिकनिक के लिए प्लान कर रहे हो तो हम जहां पे हमारा डेस्टिनेशन है वहां का वेदर चेक करेंगे सबसे पहले कि वहां पे एटमॉस्फेयर कैसा है, कि उसके अकॉर्डिंग सारे अरेंजमेंट कर ले हम। तो वो कहां से मिलेगा आपको वेदर चेक करने के लिए? वेदर फॉरकास्टिंग अगेन डिपेंड करता है प्रोबेबिलिटी के ऊपर कि वेदर फॉरकास्टिंग में क्या होता है कि सारा डाटा जो प्रीवियस और न्यू डाटा को कंबाइन करके विद द हेल्प ऑफ सैटेलाइट एंड सुपर कंप्यूटर की हेल्प से हमें प्रेजेंट किया जाता है। ये कोई 100% श्योरिटी नहीं होती, वहां पे भी क्या है, चांस है, वहां पे भी प्रोबेबिलिटी है कि बारिश हो सकती है। जो सालों से पिछले बहुत सारा डाटा कलेक्ट किया है उससे हमें इंफॉर्मेशन मिलती है। फर्स्ट हो गया हमारे पास वेदर फॉरकास्टिंग, और ऐसे ही यूज होता है अगर स्पोर्ट्स की बात करें हम, स्पोर्ट्स में यूज होगा। स्पोर्ट्स में कैसे कि कोई भी कोच जो है मैं अपनी टीम को जिताने के लिए एक बेस्ट स्ट्रैटेजी कैसे बनाएगा, वहां पे देखा कि उनके जो प्लेयर हैं, उनकी टीम है, उसकी परफॉर्मेंस कैसी है, जीतने के चांसेस कितने हैं, उसके अकॉर्डिंग वो अपने बेस्ट प्लेयर्स को, डिफेंडर्स को आगे करेगा। तो उसके अकॉर्डिंग वो बहुत अच्छी एक स्ट्रैटेजी बनाने में प्रोबेबिलिटी हमारी हेल्प करती है। तो ऐसी और बहुत से हमारे पास, जैसे कॉइन टॉस करने की बात की थी हमने, कॉइन टॉस किया जाता है गेम शुरू करने से पहले ही। कॉइन टॉस क्यों किया जाता है इसकी बात करें अगर हम, कॉइन टॉस इसलिए किया जाता है बच्चे कि हमारे पास मैच में दो टीम्स होती हैं और कॉइन के भी कितने, दो पहलू होते हैं, है ना, दो पहलू हैं। वहां पे 50-50% चांसेस हैं, या तो हेड आएगा या फिर टेल मिलेगा हमारे पास। हेड और टेल दोनों की आने की 50-50% चांसेस हैं। मीन्स ये नहीं टीम ए और बी के लिए विनिंग चांसेस सेम है, मीन्स यहां पे दोनों के लिए इक्वल चांसेस हैं। तो ऐसे इवेंट्स को, ऐसे एक्सपेरिमेंट्स को क्या कहेंगे? इक्वली लाइकली इवेंट। तो यहां तक क्लियर है बच्चे? तो इसके बाद हम डिस्कस करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट और कंफ्यूजिंग कॉन्सेप्ट जो आपके इसी बोर्ड एग्जाम में काम में आएंगे। तो आइए चलते हैं बोर्ड के ऊपर। तो आइए बच्चे मेन कॉन्सेप्ट की तरफ चलते हैं।
फर्स्ट जैसे हमने स्टार्टिंग में वीडियो की बात की थी कि अगर हम एक कॉइन को टॉस करें तो 2 आउटकम्स मिलेंगे हमें, अगर 2 कॉइन्स को टॉस करें तो हमारे पास 4 आउटकम्स आएंगे। तो ऐसे ही अगर 3 कॉइन्स को टॉस करें तो हमारे पास 6 ना आकर 8 आउटकम्स आएंगे। वो कैसे, उसका फॉर्मूला या फिर उसका मेथड क्या है, कैसे कैलकुलेट करेंगे। एक कॉइन में कितने हैं, 2 हमारे पास पॉसिबिलिटीज हैं। फॉर एग्जाम्पल हेड और टेल। अगर हम 2 कॉइन टॉस करते हैं तो 4 आएंगे, 3 पे 8। कैसे, फॉर एक कॉइन में 2 साइड्स हैं, हेड और टेल, और जितनी बार आप टॉस कर रहे हो कॉइन को उसकी लगा दो पावर। 2 रेज टू पावर 2 मीन्स 2 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू 4। ये तो हमें पता था पहले, क्लियर है। नेक्स्ट, अब हम 3 कॉइन्स को साइमल्टेनियसली एक ही टाइम पे 3 कॉइन को टॉस कर रहे हैं, तो क्या लिखेंगे हम, 2 रेज टू पावर 3। जो यहां पे 3 है वो रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ कॉइन्स या फिर नंबर ऑफ टॉसेज। तो क्या करेंगे हम, 2 मल्टीप्लाई 2 विच इज इक्वल टू 8। तो ऐसे हम नंबर ऑफ कॉइन्स के लिए टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके आगे अगर देखें, फॉर एग्जाम्पल एक कॉइन को 4 बार टॉस करें, यहां पे 2 चीजें हैं, एक कॉइन को 4 बार टॉस करें या फिर 4 कॉइन्स को एक ही टाइम पे टॉस कर दें, तो सेम चीज आएगी, यहां पे सेम आउटकम्स मिलेंगे। मीन्स 2 रेज टू पावर 4 लिखोगे उसको, 2 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16। तो ऐसे ही अगर डाई की बात कर रहे थे हम, एक डाई में 6 आउटकम्स, मीन्स अगर एक डाई को थ्रो करें तो हमारे पास 1 से लेके 6 तक कोई भी नंबर आ सकता है, विच आर विल बी एज 1 2 3 4 5 एंड 6 ब्रैकेट क्लोज। और ऐसे अगर 2 डाइस को थ्रो करें तो कितने आउटकम्स आएंगे, हमारे पास एक डाई में 6 क्या है, पॉसिबिलिटीज हैं। अब वहां अभी आगे 2 डाइस में क्या होगा, 6 फेसेस रेज टू पावर 2। 2 डाइस की बात कर रहे हैं, मीन्स 6 मल्टीप्लाई 6 रेज टू पावर 2 मीन्स 6 मल्टीप्लाई 2 नहीं, 6 मल्टीप्लाई 6 विच इज 36। ऐसे अगर 3 डाइस हो हमारे पास तो वहां पे हमें इसके आउटकम्स को लिखना नहीं है, क्योंकि बहुत से आउटकम्स आएंगे। अगर 3 डाइस को थ्रो कर रहे हो लिखोगे उसको 6 रेज टू पावर 3 विच इज इक्वल टू 6 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई करोगे विच इज 216। ओके, और इसके बाद जो मेन चीज है हमारे पास, कॉइन, डाई, और इसके बाद है मेन कार्ड ऑफ डेक। तो अच्छा, अभी हमें कॉइन्स और डाइस के बारे में पता चल गया कि नंबर ऑफ आउटकम्स कैसे मिलेंगे फॉर द मल्टीपल थ्रोज इन द डाई और मल्टीपल टॉसेस इन द कॉइन। तो अभी हमारे पास नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट विच इज डेक ऑफ कार्ड, प्लेइंग कार्ड की बात करेंगे। यहां पे डेक ऑफ कार्ड में कितने कार्ड्स होंगे टोटल, 52 कार्ड्स। देयर आर 2 मेजर मेन कलर्स इन द कार्ड which are as, first we can take red and next black। अब रेड और ब्लैक टोटल थे हमारे पास 52, अब डिवाइड हो गए वो 2 कलर में, रेड और ब्लैक में। रेड के कितने हो गए, 26 कार्ड्स रहेंगे हमारे पास, और ब्लैक में सेम नंबर 26। और फर्दर रेड कलर 2 कैटेगरी में डिवाइडेड है, फर्स्ट इज हॉट एंड
डायमंड। ऐसी अगर ब्लैक में कैटेगरीज बनाए हम दो, सेम यहाँ पे हमें मिलेंगे दो कैटेगरी में, स्पेड्स एंड क्लब्स। तो हमारे पास रेड में थे 26 कार्ड्स, उसमें दो कैटेगरीज बन गई, हार्ट एंड डायमंड। हार्ट में अगेन यहाँ पे 13, यहाँ पे भी सेम नंबर ऑफ कार्ड्स 13 एंड क्लब्स में भी सेम नंबर ऑफ कार्ड्स 13। अब टोटल करोगे सेम, हमारे पास 52 ही बन रहा है। अब यहाँ पे बात खत्म यहीं पे नहीं होती, मेन चीज इसके अंदर जाने पे है। हमारे पास हर कलर में, हर सूट में इसको क्या कहेंगे, जो हार्ट, डायमंड, स्पेड्स, क्लब्स लिखा है हमने, दीज आर नोन एज कॉमनली सूट्स। हाउ मेनी सूट्स आर देयर? 4। अभी सभी 4 डिफरेंट जो सूट्स हैं उसमें डिफरेंट कार्ड्स हैं। जो 13 लिखा ना मैंने, फर्स्ट यहाँ पे मिलेगा हमें एस, फिर मिलेगा यहाँ पे किंग, फिर है जी क्वीन एंड फिर है जैक। बट यहाँ पे खाली फर्क क्या है, ये हार्ट के आएंगे, सेम यही चीज आपको मिलेगी डायमंड में भी, सेम यहाँ पे, सेम स्पेड्स में और क्लब्स में सेम यही चीजें आएंगी। फर्क ओनली होगा यहाँ पे हार्ट, डायमंड, स्पेड्स और क्लब का सिंबल बना हुआ होगा। ओके, तो इस हिसाब से हम अगर काउंट करें टोटल नंबर ऑफ एस कितने होंगे इसमें पूरे डेक में, एक हार्ट में, एक डायमंड में, एक स्पेड में, एक क्लब में, तो लास्ट हम यहां पे काउंटिंग लिखेंगे विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट टू सॉल्व द क्वेश्चंस। एस कितने हो गए पूरे डेक में? 4। तो ऐसे ही काउंट करो, किंग कितनी है? 4 सूट है, सब में एक एक किंग मिलेगा। ऐसे ही क्वीन भी सभी में है, और ऐसे ही जैक। अगर अब थोड़ा ध्यान से देखो, आपने कार्ड्स देखे होंगे, ये तीनों कैटेगरी, तीनों कार्ड्स, किंग, क्वीन एंड जैक, तीनों के ऊपर कोई इमेज, कोई फोटोग्राफ प्रिंट होता है, बाकी और किसी पे नहीं मिलेगा तुम्हें। एक हार्ट में कितने हो गए? 3 हो गए, तो 3 इसमें, सेम नंबर यहाँ पे 3 यहाँ पे, तो टोटल नंबर ऑफ किंग, क्वीन, जैक का कितना हो गया? 3 + 3 + 3 + 3 हो गए 12। यस, तो इनको हम कॉमनली क्या नाम देंगे? फेस कार्ड्स, विच आर 12 फेस कार्ड। मैं फिर से रिपीट करूंगा, ये किंग, क्वीन, जैक यही मिलेंगे। अगर हम एक एक की बात करें, 4 किंग होंगे पूरे कार्ड डेक में, 4 ही क्वीन मिलेंगे और 4 ही जैक मिलेंगे पूरे एक डेक में। अगर हम कंबाइंड बात करें तो हमारे पास यहाँ पे फेस कार्ड्स कितने हैं? टोटल 12। किसमें? पूरे एक डेक में। बट अगर क्वेश्चन को वहां पे आपने ध्यान से पढ़ना होगा पेपर में, अगर बात कर रहा है खाली एक सूट की, हार्ट में कितने होंगे? हार्ट में कितने हैं? ओनली 3 फेस कार्ड्स हैं। ऐसे डायमंड में 3 हैं अलग से, ऐसे स्पेड में 3 अलग से, यहां पे क्लब्स में भी 3 अलग से। तो ये था बेसिक इंफॉर्मेशन अबाउट द कार्ड्स। अगर आपको ये क्लियर होगा तो आगे हम क्वेश्चंस कर पाएंगे। बट आपने देखा होगा यहां पे तो अभी हमारे पास कितने 4 और 12 कितने कार्ड्स कंप्लीट हुए? ओनली 16। बट हमने बात की थी कि 52 कार्ड्स हैं, बाकी कहां गए? तो हर कार्ड में आपको मिलेगा, नंबर कार्ड भी होंगे हर सूट में। नंबर कार्ड्स कैसे? 2 से लेके 9 तक, सॉरी 2 से लेके
नंबर ऑफ कार्ड्स कितना होगा, 2 से स्टार्ट करके कहां तक जाते हैं ये, अप टू 10। तो काउंट करें कितने हो गए, 2 से लेके 10 तक कितने कार्ड्स हुए, देयर आर 9 कार्ड्स। एक सूट में मीन्स हार्ट में भी 9 होंगे, 2 से लेके 10 तक, 2 से 10। डायमंड में भी 9 हो गए, सेम स्पेड्स में भी 9 हो गए, और सेम क्लब्स में भी 9 हो गए। तो टोटल नंबर कार्ड्स कितने हो गए डेक में, तो टोटल करेंगे 4 सूट्स हैं, एक में कितने हो गए 9, तो टोटल बन गए नंबर कार्ड्स 36 नंबर कार्ड्स। तो ये था इंफॉर्मेशन और बेसिक अबाउट द डेक ऑफ कार्ड। इसके बाद हम करते हैं क्वेश्चंस विच आर मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर योर सीबीएसई बोर्ड एग्जाम। तो मेन कॉन्सेप्ट समझने के बाद बच्चे करते हैं हम क्वेश्चंस। बाकी की जो चीजें हैं आपको क्वेश्चंस के साथ क्लियर होती जाएंगी। फर्स्ट क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान से सुनना। फर्स्ट क्वेश्चन, इफ 2 कॉइन्स टॉस्ड साइमल्टेनियसली, अगर एक ही टाइम पे 2 कॉइन को टॉस करें तो आपने प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है। देन फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 1 हेड, एट मोस्ट 1 हेड, एट लीस्ट 1 हेड। तो ऐसा क्वेश्चन बार बार देखने को मिलते हैं। आपने सैंपल पेपर सॉल्व किए होंगे, वहां पे भी मिले होंगे, आपने किए होंगे। तो बाकी एक बार हम यहां पे भी करेंगे, जो आपके डाउट्स होंगे वो क्लियर हो जाएंगे इंशाल्लाह। फर्स्ट हमारे पास 2 कॉइन्स, 2 कॉइन का किया अभी हमने। अगर 2 कॉइन टॉस करते हैं हमारे पास टोटल आउटकम्स कितने आएंगे, यस हाँ 4, बिल्कुल। तो फर्स्टली हम लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हैं जो मिलेंगे हमें, 4। अब फर्स्ट देखिए आप। तो आइए बच्चे, कॉन्सेप्ट समझने के बाद हम करते हैं कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो अक्सर पेपर में देखने को मिलेंगे और बच्चों को अक्सर कंफ्यूज कर देते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास यहाँ पे, इफ 2 कॉइन्स टॉस्ड साइमल्टेनियसली, मीन्स अगर 2 कॉइन को हम एक ही टाइम पे टॉस करें, देन यू हैव टू फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 1 हेड। एक हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो यहां पे नेक्स्ट है एट लीस्ट वर्ड, एट मोस्ट वर्ड। इन दोनों चीजों को समझने की मेन हमारे पास यहां पे जरूरत है। फर्स्ट 1 हेड के लिए, और इससे पहले हमने कर रखा है कि अगर 2 कॉइन को टॉस करें कितने आउटकम्स आएंगे, कितने, बिल्कुल 4। तो फर्स्ट यू हैव टू मेंशन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स विच आर 4। अच्छा अभी हमने कैलकुलेट किसके लिए करना, 1 हेड। अच्छा 4 आउटकम्स आएंगे कैसे, एक के लिए तो हम सिंपली लिख देते हैं हेड और टेल। अब 2 कॉइन टॉस कर रहे हैं, आउटकम्स होंगे कैसे, तो कैसा होगा जी, यहां पे देखने में कुछ मिलेंगे। एक टॉस किया हेड आ गया, दूसरा टॉस किया मानो टेल आ गया, फिर टॉस किया दोबारा, ये ना हो कि कोई और पॉसिबिलिटी भी हो सकती है ना। फर्स्ट कॉइन टॉस किया टेल आ गया, दूसरे पे हेड आ गया, या फिर हम टॉस करें दोनों पे ही हेड आ जाए, ये भी हो सकता है ना। और क्या पॉसिबिलिटी है, दोनों ही टेल आ जाएं। इसके अलावा और कोई पॉसिबिलिटी नहीं कि जब हम 2 कॉइन को एक ही टाइम पे टॉस करें या फिर एक कॉइन को 2 बार टॉस करें तो हमारे पास कुछ ऐसे ही आउटकम्स आएंगे। रिपीट करूंगा, हेड टेल, टेल हेड, हेड हेड एंड टेल टेल। तो 4 आउटकम्स हो गए। फर्स्ट हमने करना है 1 हेड, एक हेड मिले हमें। तो यहां पे एक हेड वाले कितने हैं, एक हेड, यहां पे भी एक हेड है, इसमें भी एक हेड है ना। तो इससे हमें मिल जाएंगे फेवरेबल आउटकम्स।
तो लिखोगे नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं जी, जिसमें ओनली एक हेड आए, वो है हेड टेल एंड टेल हेड, दो हो गए। तो अभी प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला आप अच्छे से जानते होंगे, बहुत बार लिख लिया हमने, कितने सालों से प्रोबेबिलिटी कर रहे हैं। तो लिखेंगे हम P यहाँ पे ब्रैकेट में जिस इवेंट के लिए हमने प्रोबेबिलिटी को कैलकुलेट करना है, तो वन हेड। फॉर्मूला क्या है, रिपीट करूंगा मैं इसको, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स ओवर टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। यही दोनों चीजें बार बार रिपीट होंगी पूरे प्रोबेबिलिटी में, तुम्हें एक ही फॉर्मूला मिलेगा, बार बार अप्लाई करोगे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, बस कॉन्सेप्ट चेंज होगा, फॉर्मूला वही है। वन हेड के लिए फेवरेबल आउटकम्स न्यूमरेटर में रखेंगे ऊपर, टू टोटल आउटकम्स हो गए, फोर डिनोमिनेटर में। अगर यहाँ पे कटिंग होती है कटिंग कर सकते हो, अदरवाइज ऐसे ही छोड़ दो। टू वन ज़ा टू, टू टू ज़ा फोर, तो आंसर आया हमारे पास यहाँ पे 1/2। नेक्स्ट, एट मोस्ट वन हेड, इसका मतलब क्या हुआ, एट मोस्ट ज्यादा से ज्यादा हमारे पास कितने, एक हेड होना चाहिए, दो ना आए। मीन्स ज्यादा से ज्यादा एक हो, उससे कम भी हो सकते हैं, कम हो सकते हैं मीन्स यहाँ पे काउंट कौन से होंगे, एट मोस्ट में ज्यादा से ज्यादा एक हेड, इसमें भी है एक, ज्यादा से ज्यादा एक हेड, इसमें भी एक है। अब यहाँ पे देखो भाई कितने, दो हेड आ गए, इसको काउंट नहीं करेंगे अभी, क्योंकि उसने कहा ज्यादा से ज्यादा एक हेड आना चाहिए। तो यहाँ पे ये काउंट डबल हेड जो है, हेड हेड को नहीं काउंट करेंगे, यहाँ पे काउंट होगा टेल टेल दोनों। तो इसके अकॉर्डिंग सेकंड के लिए हमारे पास जो फेवरेबल आउटकम्स है कितने रहेंगे, कितने हो गए भाई, 1 2 3। तो लिखोगे नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स विच आर 3, और इसके लिए प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी है, टोटल आउटकम तो वैसे ही रहेंगे सेम 4। तो लिखो अभी P प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करना हमने एट मोस्ट वन हेड, तो ब्रैकेट में वही चीज मेंशन करोगे, एट मोस्ट वन हेड कितने हो गए जी, फेवरेबल 3, टोटल 4, तो आ गए हमारे पास 3/4 आंसर। अगर कटिंग होती है कर दो, अदरवाइज वैसे ही छोड़ दो, कोई मार्क्स कट नहीं होगा, ठीक है। ये नेक्स्ट है लास्ट हमारे पास यहाँ पे एट लीस्ट वन हेड, कम से कम एक हेड, मीन्स इससे ज्यादा भी हो सकते हैं। आइए फिर इसको काउंट करें, कम से कम एट लीस्ट एक हेड है, यहाँ पे 1 हो गया, यहाँ पे एक हेड है, बिल्कुल कम से कम एक होना चाहिए, ज्यादा हो सकते हैं। तो इस बार ये काउंट कर लेंगे जो पहले हमने छोड़ दिया था, कम से कम एक आना चाहिए, यहाँ पे आएगा कोई भी हेड नहीं, तो इसको काउंट नहीं करेंगे। यहाँ पे फिर से हमारे पास कितने आउटकम्स आए, 1 2 3, अगेन फेवरेबल आउटकम्स, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितने आएंगे, 3। तो आंसर लिखेंगे सेम, टोटल 4 है, P प्रोबेबिलिटी फॉर एट मोस्ट, सॉरी एट लीस्ट कर रहे हैं, तो अभी लिखेंगे प्रोबेबिलिटी फॉर एट लीस्ट, P एट लीस्ट वन हेड, कम से कम एक हेड। तो यहाँ पे फेवरेबल 3 है, टोटल 4 वही, तो आंसर बना हमारे पास 3/4। तो आंसर फर्स्ट 1/2, 3/4, यहाँ पे भी कोइंसिडेंटली 3/4। ओके,
अब थोड़ा ध्यान से अगर हम इन आंसर्स को देखें, यहाँ पे 1/2, 3/4, 3/4 सभी नंबर्स क्या हैं, लेस देन 1 हैं। तो यहाँ से हमें क्या पता चला कि जो प्रोबेबिलिटी के आपके पास आंसर्स आएंगे या प्रोबेबिलिटी की जो वैल्यू आएगी फॉर अ पर्टिकुलर इवेंट, वो क्या होगी, कैसे वेरी करेगी, कैसी वैल्यूज आएंगी, हम कैसे पहचानेंगे कि ये नंबर प्रोबेबिलिटी का आंसर क्वेश्चन का हो सकता है या नहीं। तो क्या होगा जी, सबसे लो लेवल पे जाएं तो मिनिमम प्रोबेबिलिटी की वैल्यू क्या है, प्रोबेबिलिटी क्या हो सकती है, 0। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, कोई इवेंट नहीं होगा, उसके पीछे तो नहीं जाएंगे ना, 0 और मैक्सिमम 1। तो यहां पे हमारे पास जो प्रोबेबिलिटी की वैल्यू आएगी 0 और 1 के बिटवीन होगी, 0 और 1 भी हो सकती है। ओके, मीन्स यहां पे 0 से कम नहीं आएगी, नेगेटिव नंबर कभी नहीं होगा और लार्जर नंबर कभी नहीं आएगा। इसके ऊपरी क्वेश्चन आपकी एनसीईआरटी बुक से लूंगा मैं। क्या है, आपके पास कुछ एमसीक्यूज आएंगे ना, उसमें क्वेश्चंस मिलेंगे आपको ऑप्शनल एमसीक्यूज में। ऑप्शंस फॉर एग्जांपल 1/10, 10/2, -6 एंड 15%। अगर इसमें से पूछे आपको कि प्रोबेबिलिटी की वैल्यू या फिर प्रोबेबिलिटी कौन से नंबर हो सकता है, थोड़ा ध्यान से देखिए। फर्स्ट क्या है, 1/10, क्या ये हो सकता है, यस, दिस इज लेस देन 1। आपने चेक करना है, फ्रैक्शन में होगा ना आंसर, मोस्टली आंसर आपके पास फ्रैक्शन में आएंगे। 1/10, 1/10 विच इज लेस देन 1, तो ये हो सकता है, यस। नेक्स्ट आइए, इसको अगर कट कर सकते हो करके हमारे पास आंसर आया 5 विच इज मोर देन 1, तो ये प्रोबेबिलिटी में आंसर नहीं आ सकता ऐसा कभी। और यहाँ पे -6 है, नेगेटिव नंबर विच इज लेस देन 0, 0 से लेस तो छोटा नंबर तो कभी आ ही नहीं सकता। और नेक्स्ट देखिए 15%, क्या ये प्रोबेबिलिटी में आ सकता है, हो सकता है ऐसा कुछ, बिल्कुल, ये भी प्रोबेबिलिटी में आंसर, प्रोबेबिलिटी का आंसर हो सकता है। कैसे, वी कैन चेंज 15%, कैसे, इसको 15/100 लिख सकते हैं। तो डिनोमिनेटर लार्जर है, जब डिनोमिनेटर लार्जर होगा तो नंबर लेस देन 1 है, मीन्स ये भी प्रोबेबिलिटी में आंसर ऐसा कुछ बन सकता है। तो चलते हैं अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बच्चे अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, मैं साइड रहता हूं। ओके, अभी आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो आइए बच्चे क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। कॉइन के बाद बारी आती है हमारे पास डाई की। अब यहाँ पे भी हम 2 डाइस को थ्रो करेंगे। देयर आर 2 डाइस थ्रोन साइमल्टेनियसली, सेम टाइम पे 2 डाई को थ्रो कर रहे हैं। वी हैव टू कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग। यहाँ पे हमारे पास 4 डिफरेंट क्वेश्चंस है विच आर मोस्ट इंपॉर्टेंट अकॉर्डिंग टू द पेपर। फर्स्ट वी हैव टू कैलकुलेट प्रोबेबिलिटी 5 ऑन आइदर डाई, कि 2 डाई थ्रो करें, हमारे पास किसी एक के ऊपर 5 आना चाहिए, वो काउंट करना है हमने। नेक्स्ट सम ऑन बोथ 10, दोनों डाई के ऊपर जो भी आउटकम्स आ रहे हैं उनका सम 10 होना चाहिए, वो काउंट करेंगे। थर्ड है हमारे पास डबलेट, शायद आपने फर्स्ट टाइम वर्ड सुना हो, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है जी लास्ट हमारे पास सम ऑन बोथ, मीन्स दोनों डाइज के ऊपर जो सम है लेस देन 12 आना चाहिए। तो फर्स्ट आपको लिखना पड़ेगा यहाँ पे टोटल आउटकम्स। हमने 2 डाइज थ्रो की तो वहाँ पे 36 आउटकम्स है विच आर लुक लाइक एज, तो कुछ ऐसे इसका सैंपल स्पेस लिखोगे। एक डाई थ्रो किया, उसके ऊपर 1 आ गया फॉर एग्जाम्पल, दूसरा डाई थ्रो करते हो तो वहाँ पे भी 1 आ सकता है। अगर फर्स्ट पे 1 दूसरे पे 2 भी हो सकता है, फर्स्ट पे 1 दूसरे पे 3 भी हो सकता है। तो ऐसे ही हमारे पास 1 के साथ 6 पॉसिबिलिटीज़ हैं। तो ऐसे ही अगर फर्स्ट पे 1 ना आकर 2 आए
तो कुछ ऐसे 2-1, 2-2, 2-3 अप टू 2-6, तो ऐसे ही कुछ हमारे पास टोटल आउटकम्स बन जाएंगे 36 टोटल अगर काउंट करोगे। तो फर्स्ट हम शुरू करेंगे जी, टोटल पॉसिबल आउटकम्स, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हैं? 36। फर्स्ट हमने कैलकुलेट करना है 5 ऑन आइदर डाई, मीन्स दोनों में से किसी एक के ऊपर 5 आना चाहिए। तो देखिए अब काउंट करें हम, जहां पे भी 5 करेंगे आएगा, एक बार आए, कम से कम एक बार, वो काउंट कर लो। 1 2 3 4 5 6, मीन्स यहां से सभी 5 वाले सिलेक्ट हो गए। ओके, ये हो गया जी हमारे पास एक कॉलम। तो यहां पे भी 5 है, मीन्स सभी में यहां पे एक रो में 5 मिलेगा हमें। ये गिनो कितने हो गए? 12 नहीं, यहां पे हो गया जी 6, यहां पे भी 6, बट यहां पे आ गया ये कॉमन। तो हमारे पास टोटल आउटकम्स 36 इस इवेंट के लिए हो गए 11। नंबर 1 यहां पे लिखेंगे जी, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितने जो काउंट किए हमने, विच आर 11। तो इसके लिए प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करेंगे, फॉर्मूला मैंने बता दिया, आप पेपर में एक बार मेंशन करोगे, बार बार लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। ओके, फर्स्ट कैलकुलेट कर रहे हैं पी, प्रोबेबिलिटी फॉर 5 ऑन आइदर डाई, मीन्स दोनों में से एक के ऊपर 5, तो वो मेंशन करना होगा हमने यहाँ पे। किस चीज़ के लिए कैलकुलेशन चल रही है हमारी? 5 ऑन आइदर डाई। तो यहाँ पे फेवरेबल आउटकम्स 11, टोटल आउटकम्स 36 अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला। फेवरेबल ऊपर, टोटल आउटकम्स नीचे। देखो कोई अगर कटिंग हो रही है सेम टेबल में आते तो कट कर दो, अदरवाइज ऐसे ही छोड़ दो। फर्स्ट क्वेश्चन इज कंप्लीटेड। नेक्स्ट, अभी नेक्स्ट के ऊपर देखिए, क्वेश्चन सेकंड में क्या है, सम ऑन बोथ 10, दो डाई थ्रो कर रहे हैं, दोनों के ऊपर कोई ना कोई नंबर मिल रहा है हमें, बट अभी वही सिलेक्ट करोगे जहां पे दोनों के ऊपर क्या आना चाहिए, दोनों का सम करें नंबर्स का 10 बने, एग्जैक्ट 10 बने। तो काउंट करो जी, जहां पे 5 यहां पे 10 आना चाहिए दोनों में। तो देखो 10 कहां पे बनेगा, जैसे कि 4 6 प्लस करेंगे 10, 5 5 10, 6 4 10। अभी यहाँ पे 4 6 6 4 दोनों डिफरेंट हैं, दोनों दो इवेंट काउंट किए जाएंगे। यहाँ पे 5 5 हो गया एक, तो टोटल हमारे पास यहाँ पे कुल मिला के सेकेंड के लिए फेवरेबल आउटकम्स कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स विच आर 1 2 3, टोटल 36 जो हमें पहले ही पता है। तो फिर यहां पे मेंशन करेंगे जी P सम ऑन बोथ 10, दोनों के ऊपर सम 10 आना चाहिए। तो वैसे हमारे पास आउटकम्स हैं फेवरेबल 3 और टोटल 36, वो रखेंगे डिवाइड में, डिनोमिनेटर में। अब यहाँ पे कटिंग हो रही है, सेम टेबल में मिल रहे नंबर, तो इसको करेंगे कट, ऐसे नहीं छोड़ना आपने, क्योंकि सीबीएसई में होगी स्टेप मार्किंग। तो अगर आप कुछ स्टेप्स मिस कर देते हो अपने अकॉर्डिंग, वहाँ पे मार्क डिडक्ट हो जाएंगे आपके। तो पूरा क्वेश्चन करके आना हमने। 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। तो आंसर हमारे पास आया 1/12। तो इसके बाद है हमारे पास नेक्स्ट थर्ड डबलेट। इसके बारे में, डबलेट के बारे में पहले सुनिए। डबलेट में है क्या, डबल
डबल मीन्स 2 बार आएगा कोई भी नंबर, वो काउंट करेंगे हम जिसमें सेम नंबर 2 बार आए। तो देखने मिल रहा होगा हमें अब यहाँ पे, जैसे कि 1 1 सेम आ रहा है तो एक डबलेट हो गया, ऐसे ही 2 2 3 3 4 4 और 5 5 लास्ट वन 6 6 काउंट करेंगे। अब देखेंगे कि ये डायगोनल के ऊपर आएंगे। ये देखिए कितने हो गए जी हमारे पास, टोटल नंबर ऑफ डबलेट इज 6। तो क्वेश्चन नंबर 3 के लिए हमारे पास आ गए आउटकम्स कितने जी, फेवरेबल आउटकम्स, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स 6, टोटल 36। फिर से वही फॉर्मूला P मेंशन करेंगे यहाँ पे, इवेंट का नाम जिसके लिए कैलकुलेशन चल रही है विच इज़ डबलेट इक्वल टू फेवरेबल 6 टोटल 36। तो आ गया जी 6/36 फेवरेबल आउटकम्स ओवर टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। फिर यहाँ पे कट कर रहे हैं ना, सेम नंबर टेबल में आ रहे हैं नंबर्स, 6 1 6 6 6 36। तो आंसर बना मेरे पास 1/6। अभी लास्ट क्वेश्चन देखो, थोड़ा सा देखने में कंफ्यूजिंग लग रहा होगा, बिल्कुल सेम है जो पहले हमने किया क्वेश्चन नंबर 2, थोड़ा सा डिफरेंट है। क्या है यहाँ पे, सम ऑन बोथ लेस देन 12, कि दोनों डाइज के ऊपर जो नंबर्स आ रहे हैं उनका सम 12 से कम हो। तो देखो जी यहाँ पे सम 2 3 4 5 6, यहाँ पे सम 7। तो ऐसे ही करते करते लास्ट पे जाएंगे, यहाँ पे तुम्हें 6 6 का सम मिलेगा 12, बाकी सब का लेस देन 12 ही है। ओके, तो टोटल आउटकम्स कितने थे हमारे पास यहाँ पे 36, और हमने यहाँ पे स्किप करना है बस वही जो 12 वाला है विच इज 6 6। तो बाकी पीछे बचे 35। तो आइए लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के लिए फेवरेबल आउटकम्स, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं 35। टोटल आउटकम्स जो हमने पहले मेंशन कर रखे हैं विच आर 36। तो इसके लिए प्रोबेबिलिटी क्या रहेगी हमारे पास, P, सेम ये चीज मेंशन करनी है, बोलना मत ये, सम ऑन बोथ लेस देन 12। तो आंसर फेवरेबल ऊपर, ओके, और टोटल नीचे विच इज विल बी एज 35/36। अब यहाँ पे कोई कटिंग नहीं हो रही, तो आंसर हमारा कुछ ऐसे ही रहेगा 35/36। और आप इस क्वेश्चन का बच्चे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे मिलते जुलते क्वेश्चन तुम्हें पेपर में मिलेंगे और इसके बाहर का कोई कॉन्सेप्ट नहीं डाई में, और मैक्सिमम हमारे पास 2 डाई का ही कॉन्सेप्ट है फिलहाल। ओके, तो इसका स्क्रीनशॉट लो। अभी चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। तो आइए बच्चे करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 विच इज रिलेटेड टू द deck of card. A well shuffled deck of cards from which one card is drawn at random. At random means बिना देखे कोई भी कार्ड डेक में से निकाल लिया, उसकी प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी है कि वो कार्ड जो है निकाला हमने रेड कार्ड होगा, फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड कि वो फेस कार्ड आएगा, फिर क्वीन ऑफ क्लब्स एंड प्राइम नंबर्ड कार्ड। हमने डिस्कस किया था ना कि यहाँ पे डेक में नंबर्ड कार्ड्स भी हैं 2 से लेके 10 तक सभी में, तो फिर वहाँ पे
उसके लिए प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करेंगे लास्ट में। फर्स्ट ऑफ ऑल लिखोगे टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स या फिर टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, वो कितने रहेंगे, जितने कार्ड्स हैं हमारे पास। हाउ मैनी कार्ड्स आर देयर, 52 इन अ डेक। सो लिखो टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स और आउटकम्स लिखेंगे इसको, इक्वल टू 52। अभी आइए फर्स्ट के ऊपर, रेड कार्ड के लिए करना है कैलकुलेट हमने। नंबर 1 रेड कार्ड, तो पूरे डेक में रेड कार्ड कितने होंगे, यस पहले डिस्कस कर रखे हैं हमने। रेड कार्ड्स होंगे जी इसमें 52 में टोटल 26, क्योंकि हमारे पास दो कलर हैं मेन, 26 रेड में होंगे और 26 ही ब्लैक में। अभी कैलकुलेट करना हमने ओनली सिंपल, यहाँ पे रेड कार्ड्स है, सभी आ जाएंगे इसमें रेड वाले। तो इसके अकॉर्डिंग बना हमारे पास नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स विच आर इक्वल टू 26, क्योंकि सभी रेड कार्ड्स कितने 26 हैं। प्रोबेबिलिटी P मेंशन करेंगे यहाँ पे, रेड कार्ड इक्वल टू 26 फेवरेबल ओवर टोटल आउटकम्स विच आर 52, 26 बाय 52। अच्छा अभी यहाँ पे अगर कटिंग हो रही है, कटिंग करनी है हमने, पूरा आंसर देना है। तो ये देखो दोनों नंबर आपको मिलेंगे टेबल 13 में, 13 1 ज़ा 13, 13 2 ज़ा 26, ऐसे ही 13 4 ज़ा 52। फिर ये दोनों नंबर वैसे ही सेम मिल रहे हैं, टेबल में आ रहे हैं एक में, 2 1 ज़ा 2 एंड 2 2 ज़ा 4। तो आंसर आया हमारे पास 1/2 विच इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड कार्ड। यहाँ पे हो गया कंप्लीट हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन सेकंड, अ फेस कार्ड। अच्छा अभी याद करो फेस कार्ड कितने हैं हमारे पास पूरे डेक में, बिल्कुल एग्जैक्टली कितने हैं 12। तो वैसे ही हमारे पास नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितने हो गए जी 12। टोटल आउटकम्स वही सेम 52। तो फिर यहां पे कैलकुलेट करेंगे प्रोबेबिलिटी P, लिखोगे यहां पे फेस कार्ड इवेंट का नाम इक्वल टू फेवरेबल आ गए जी हमारे पास 12 और टोटल है हमारे पास 52। अभी देखो दोनों नंबर इवन नंबर्स हैं, मीन्स फिर से ये कट होंगे, सेम टेबल पे आएंगे। कर दो कट इसको, इवन है तो 2 के टेबल पे कट कर दो, इजीली कटिंग हो जाएगी। 2 6 ज़ा 12, यहाँ पे 26 2 ज़ा 52। फिर देखेंगे दोनों इवन नंबर्स हैं 6 एंड 26, फिर कटिंग कर दो 2 3 ज़ा 6, यहाँ पे कटिंग करोगे 2 1 ज़ा 2 एंड 2 3 ज़ा 6। आंसर आया जी 3/13। तो यहाँ तक हो गया हमारे क्वेश्चन नंबर 2 तक कंप्लीट हो गया। फिर है हमारे पास क्वीन ऑफ क्लब्स। अभी यहाँ पे देखिए कि क्लब्स में कितने क्वीन होंगे। अभी देखो क्लब है क्या, क्लब्स किस में आएगा, क्लब्स आएगा ब्लैक में, ब्लैक कार्ड का एक नेक्स्ट टाइप है। दिस इज अ डिफरेंट सूट ऑफ द डेक ऑफ कार्ड्स विच नेम एज क्लब्स। तो आप देखोगे क्लब में सभी एक एक कार्ड मिलेगा, सभी डिफरेंट डिफरेंट एक एक मिलेगा। अभी क्वीन देखने हमने, क्वीन कितने होंगे इसमें, एक ही होगा क्योंकि
सभी में किंग एक है, सभी सूट्स में एक ही क्वीन मिलेगी, सभी सूट्स में एक ही जैक होगा, मीन्स सभी नंबर कार्ड भी एक एक करके सभी में सिंगल सिंगल आएंगे। तो अभी हमारे पास एक पर्टिकुलर सूट विच इज़ क्लब्स, उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो लिखेंगे नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितने हो गए 1, क्योंकि क्लब में ओनली एक ही क्वीन है। तो फिर लिखो प्रोबेबिलिटी P क्वीन ऑफ क्लब्स फेवरेबल 1, टोटल 52। देन आंसर आपका हो गया 1/52। और हमारे पास यहाँ पे लास्ट आ गया जी प्राइम नंबर्ड कार्ड्स। तो थोड़ा ध्यान से देखिएगा यहाँ पे प्राइम नंबर कार्ड। सबसे पहले तो हमें नंबर कार्ड्स का क्लियर होना चाहिए, जो पहले वैसे हम डिस्कस कर रखा है हमने। नंबर कार्ड्स शुरू होंगे हमारे पास 2 से लेके 10 तक जाएंगे। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10। बट यहाँ पे देखोगे सभी काउंट नहीं करेंगे अभी हम, हमारे पास प्राइम नंबर कार्ड्स प्राइम वाले काउंट करेंगे, विच आर 2, 3, 5, 7, बस उसके बाद 8, 9, 10 ये सभी कॉम्पोजिट नंबर्स हैं। तो अब देखो हमारे पास कितने हो गए 1, 2, 3, 4, ये हो गए एक सूट में। कितने सूट्स हैं हमारे पास टोटल 4। तो टोटल प्राइम नंबर कार्ड कितने हो गए 4 4 जा 16 बिल्कुल। तो यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 में फेवरेबल आउटकम्स कितने मिलेंगे, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितने हो गया जी 4 4 कर कर हमारे पास 16 आ गए। ओके, और टोटल आउटकम्स वही सेम पहले वाले विच आर 52। प्रोबेबिलिटी लिखेंगे अभी फिर से वही फॉर्मूला P प्राइम नंबर्ड कार्ड मेंशन करोगे यहाँ पे, प्राइम नंबर्ड कार्ड फेवरेबल 16, ओके, टोटल 52। तो 16/52 हुआ। अब यहाँ पे देखेंगे फिर से ये दोनों नंबर्स इवन नंबर्स हैं, फिर मीन्स कटिंग होगी, यहाँ पे कट करना ज़रूरी है, पड़ेगा ही। तो फिर देखो इवन 2 पे कट करोगे 2 6 जा और 2 8 जा 16 एंड यहाँ पे कटिंग करेंगे 26 2 जा 52। फिर इवन नंबर फिर करेंगे कटिंग 2 पे कट करोगे 2 4 जा 8, यहाँ पे 13 2 जा 26। तो आंसर अभी देखो लास्ट 4 और 13 विच आर को प्राइम नंबर्स, मीन्स दोनों एक सेम टेबल में नहीं मिलते, उन्हें को प्राइम कहते हैं। जब भी को प्राइम नंबर्स आ गए तो वहीं पे कटिंग ख़त्म कर दो प्रोबेबिलिटी में, वही फाइनल आंसर रहेगा आपका विच इज़ 4/13। अभी इसका भी आप चाहो स्क्रीनशॉट ले लो, और ऐसे ही क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, मीन्स इसके बाहर कुछ नहीं आएगा, बस यही चीज़ें थोड़ा थोड़ा चेंज करके हो सकती हैं। ओके, चलिए अभी क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलें। तो आइए बच्चे क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। थोड़ा यूनिक क्वेश्चन होगा ये, क्योंकि इससे पहले जो मेन कॉन्सेप्ट थे कर लिए, ऐसे क्वेश्चंस भी आपको देखने को मिल सकते हैं पेपर में। फर्स्ट क्या है यहाँ पे, इफ अ लेटर इज चोजन एट रैंडम फ्रॉम द लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ लेटर ऑफ वर्ड मैथमेटिक्स। अगर यहाँ पे देखिए मैथमेटिक्स वर्ड के लिए प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी है, और
इंग्लिश के अल्फ़ाबेट्स। हाउ मैनी लेटर्स इन द इंग्लिश? यस 26। तो हमारे पास यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने आएंगे जी? जितने हमारे पास टोटल नंबर ऑफ लेटर्स हैं इंग्लिश में, हाउ मैनी? दीज आर 26। अभी हमें प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी है कि वो लेटर होगा कहाँ से? वर्ड मैथमेटिक्स से। अभी यहाँ पे एक लेटर हमने सिलेक्ट करना है, तो इसमें से यूनिक, आप देखोगे थोड़ा ध्यान से, ए यहाँ पे रिपीट हो रहा है, टी यहाँ पे रिपीट हो रहा है, तो हमने यूनिक काउंट करनी है पहले, हैं कितने इसमें। तो लिखेंगे हम नंबर ऑफ यूनिक लेटर्स इन मैथमेटिक्स वर्ड। तो कितने हैं यहाँ पे? यूनिक एम हो गया, यस। फिर ए, ओके। नेक्स्ट देखेंगे टी, फिर एच, ओके। फिर आगे देखिए ई, इसके आगे देखिए ई के बाद एम आ गया, जो हम पहले काउंट कर चुके हैं, वो इसमें मेंशन नहीं करेंगे दोबारा से। फिर आइए ए विच इज ऑलरेडी काउंटेड। नेक्स्ट आइए, फिर है टी, टी भी हमारे पास पहले काउंट हो चुका है। आफ्टर दैट देयर इज अ आई। इसके बाद देखिए फिर आ रहा है सी। हाँ देखो इसमें सी हमने काउंट नहीं किया। देन लास्ट है एस। तो कुछ ऐसे सिलेक्ट करोगे, जो रिपीट हो रहा है उसको छोड़ के बाकी सभी काउंट कर लो। हाउ मैनी देयर आर? 1 2 3 4 5 6 7 8। तो यही हो गए हमारे पास फेवरेबल आउटकम्स। तो एक बार फिर से मेंशन कर दो, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स विच आर 8। टोटल कितने हैं? 26। तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी हमारे पास? रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी विच इज इक्वल टू 8 फेवरेबल ऊपर रखेंगे, नीचे टोटल आउटकम्स 26। अगर यहाँ पे कटिंग हो रही है तो कटिंग कर दो, अदरवाइज वैसे ही छोड़ दोगे। अब देखोगे 26 और 8 दोनों इवन नंबर्स हैं। इवन है तो 2 के टेबल पे कट होंगे। 2 4 जा 8, 13 2 जा 26। तो इसके आगे देखो 4 एंड 13 दोनों सेम टेबल में नहीं आते। अगेन वही चीज जैसे पहले, दोनों नंबर्स को प्राइम है, तो 4/13 ये हो गया आपका आंसर। अब इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर। चलिए आइए बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। अभी ये थोड़ा और यूनिक लगेगा आपको। इफ अ नंबर x इज चोजन एट रैंडम फ्रॉम दीज ऑल गिवन नंबर्स, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट x स्क्वायर लेस देन 4। अभी ये क्या है? जो आपके पास यहाँ पे नंबर्स हैं, ये गिवन सिचुएशन को सेटिस्फाई करने चाहिए। इनमें से कौन कौन से नंबर या कितने नंबर सेटिस्फाई करेंगे, उसकी प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी है हमने। फर्स्ट सिचुएशन देखिए क्या है कि एक्स स्क्वायर लेस देन 4 मीन्स जो हमारे पास यहाँ पे ये सभी नंबर्स -3 -2 -1 0 1 2 3 सभी x के लिए हमारे पास वैल्यू है जो सब्स्टिट्यूट करोगे, उसमें से सिलेक्ट करेंगे कौन सा इस सिचुएशन के अकॉर्डिंग फिट बैठता है। ओके चलिए फर्स्ट देखते हैं हमारे पास -3। अगर -3 लगाएं
एक्स की प्लेस पे, तो -3x² लेस देन 4। -3 का स्क्वायर करोगे 3 3 ज़ा 9, स्क्वायर में माइनस खत्म हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, लेस देन 4। अभी देखो 9 लेस देन 4, थोड़ा हजम हो रहा है देखने में? नहीं, 9 लेस देन 4 नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। तो नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन क्या है? सेकंड इज -2x² की प्लेस पे लगाएंगे अभी हम, x की प्लेस पे -2 लगाओ, तो जी बनेगा -2² लेस देन 4। -2 का स्क्वायर करोगे 2 2 ज़ा 4। अभी फिर अगेन माइनस चेंज हो जाएगा प्लस में। अभी देखो पॉसिबल है ये 4 लेस देन 4? नहीं, क्योंकि 4 इक्वल टू 4 है, लेस देन 4 नहीं, ये भी चीज़ पॉसिबल नहीं है। एक्स आइए, थर्ड ऑप्शन क्या है मेरे पास? -1 एक्स की प्लेस पे पुट करो अभी -1 लेस देन 4। इसको देखो कंपेयर करेंगे, -1 1 का स्क्वायर कर दो, 10 कर दो, 100 पावर कर दो, 1 ने 1 ही रहना है बेचारे ने, इसमें कोई चेंज नहीं आता, कोई ईगो नहीं है इसके पास, सेम वैसे ही रहेगा, जितनी मर्जी पावर मिल जाए इसे, साधु संत है बेचारा। तो देखिए 1 लेस देन 4 जो कुछ देखने में सही लग रहा है ना, लेस देन 4। नेक्स्ट ऑप्शन क्या है मेरे पास? 0। अभी पुट करोगे आप x की प्लेस पे 0, x², ये याद रखिए, यहाँ पे लगाएंगे हम 0² लेस देन 4, 0 का स्क्वायर करेंगे, ये भी कुछ इससे ही मिलती जुलती है, 0 का स्क्वायर कर दो, 100 कर दो, जितनी मर्जी पावर रेज करो उसने 0 ही रहना है। अगेन दिस इज लेस देन 4, सेटिस्फाई कर रहा है, रिलेशनशिप फिट बैठता है, इट इज ओके। नेक्स्ट आइए, देयर इज अ 1 लगाइए ऑप्शन, x² की प्लेस पे 1 पुट करोगे, देन 1² इज इक्वल टू, देयर इज अ लेस देन 4, 1 का स्क्वायर करोगे, अगेन -1 का स्क्वायर कर दो, चाहे 1 का स्क्वायर कर दो, दोनों का आंसर सेम क्या मिलेगा हमें? 1 ही आएगा, 1 लेस देन 4, which satisfy the given situation. Is the next one is 2. अभी ये देखो, जब 2 सेटिस्फाई नहीं हो रहा, 2 हो पाएगा? चलो देखते हैं, -2² लेस देन 4, 2 का स्क्वायर करोगे 4, विच इज नॉट लेस देन 4, मीन्स यहाँ पे फिर सेटिस्फाई नहीं हो रहा, कुछ ये हम इसमें इंक्लूड नहीं करेंगे। तो हमारे पास लास्ट ऑप्शन क्या है जी? 3, x की प्लेस पे 3 लगाओ, 3x² है तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा, लेस देन 4, 3 का स्क्वायर करोगे 9 लेस देन 4, पॉसिबल है? नहीं, ये भी फिट नहीं बैठता, तो ये भी क्रॉस। तो हमारे पास जो नंबर्स या फिर इसमें से कितने आउटकम्स फिट बैठे हैं वो काउंट करेंगे अभी हम। कौन कौन से हैं जी? 1, 0 एंड ये भी 1 यहाँ पे है हमारे पास ऑप्शन जो सिलेक्ट हुआ, -1, 0 एंड 1, तो कितने हो गए? 3। तो इसके अकॉर्डिंग हमारे पास नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं? 3। अब टोटल आउटकम्स कहां से मिलेंगे? जो नंबर हमें वैल्यूज गिवन थी, हाउ मैनी देयर आर? 1 2 3 4 5 6 7, तो लिखो टोटल आउटकम्स कितने हो जाएंगे? विच आर 7। तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी हमारे पास? रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी, जो कुछ लिखेंगे ऐसे, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू फेवरेबल 3, टोटल 7, तो फेवरेबल रखेंगे ऊपर,
डिनोमिनेटर में टोटल आउटकम 7, तो आंसर बना हमारे पास 3/7। तो यहाँ पे कोई कटिंग नहीं हो रही, तो आंसर हमारा यही रहेगा 3/7। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप। ये थोड़ा यूनिक क्वेश्चन है, बाकी सबसे डिफरेंट है, बुक में भी नहीं मिलेगा आपको ये देखने में, और पेपर में ऐसे क्वेश्चन मिल सकते हैं। थोड़ा ध्यान से देखिए, वीडियो को स्किप मत करना, केयरफुली। ये हो सकता है आपको रिपीट करनी पड़ सकती है वीडियो अच्छे से समझने के लिए, बट अभी ये भी नहीं कि आप खाली वीडियो देख कर छोड़ दो। इसके लिए एक्सरसाइज मस्ट है, लिखना पड़ेगा आपको, प्रैक्टिस ज़रूरी है मैथ्स के लिए, क्योंकि इसको हम रट्टा नहीं लगा सकते, याद नहीं कर सकते। क्रैमिंग यहाँ पे, क्रैमिंग की कोई यहाँ पे प्लेस नहीं है। प्रैक्टिस 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 ही करनी पड़ेगी हमें। बस एक दो कॉन्सेप्ट और हैं, कुछ ऐसे ही क्वेश्चंस। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 6। आइए बच्चे क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। देयर इज अ बॉक्स विच कंटेन्स 12 balls, विच ऑफ एक्स आर ब्लैक कलर। अभी यहाँ पे भी एक्स आ गया। एक्स हमने देखा था अलजेब्रा में, या फिर मिसिंग फ्रीक्वेंसी वाले क्वेश्चंस जो होते हैं आपके पास स्टैटिस्टिक्स में। अब प्रोबेबिलिटी में भी ऐसे क्वेश्चंस आपको आ सकते हैं, स्टैंडर्ड वाले, थोड़ा ध्यान से देख लेना इसको। अब ये देखिए कितने हैं, टोटल बॉल्स हैं 12, उसमें से एक्स ब्लैक हैं। अगर इन 12 में से, बॉक्स में से एक बॉल निकाल लें, तो ब्लैक जो बॉल है उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। सिंपल क्वेश्चन है। तो लिखो जी टोटल बॉल्स कितनी हैं, टोटल बॉल्स 12। इट मीन्स हमारे पास फेवरेबल आउटकम्स कितने हो जाएंगे, सॉरी टोटल आउटकम्स कितने हो जाएंगे, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने होंगे 12। और हमारे पास ब्लैक बॉल्स कितनी है x, और प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी है वो भी ब्लैक के लिए। तो फेवरेबल आउटकम्स कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स विच आर x, क्योंकि नंबर ऑफ ब्लैक बॉल x है हमारे पास, अननोन। ओके, तो यहां पे आइए कैलकुलेट करेंगे प्रोबेबिलिटी फॉर द ब्लैक बॉल्स। p ब्लैक बॉल, ब्लैक बॉल के लिए फेवरेबल x और टोटल आउटकम्स 12। तो कुछ प्रोबेबिलिटी हमारे पास बनी x/12। तो ये हो गया हमारे पास फर्स्ट हाफ, आधा क्वेश्चन हुआ, अभी पूरा नहीं हुआ। नेक्स्ट देखिए, अगर कहते यही जो पहले 12 बॉल वाला बॉक्स है उसमें 6 और बॉल डाल दे, कौन सी वाली, वो भी ब्लैक बॉल्स ही हैं, तो फिर प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी है, बट उसका रिलेशनशिप है जो प्रीवियस वन थी। कैसे देखिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग ब्लैक बॉल इज नाउ डबल दैट इज प्रीवियस वन। जो इससे पहले हमने मीन्स ये जो कैलकुलेट किया, इसके बाद जो बॉल्स हम ऐड कर देंगे वो प्रोबेबिलिटी इससे डबल होगी। पहले वो प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करेंगे, फिर रिलेशनशिप, दोनों का रिलेशन क्या है। मीन्स अभी हमारे पास टोटल बॉल्स कितने हो जाएंगे, टोटल बॉल्स पहले थे 12 और उसमें हमने ऐड कर दिए 6 और, तो टोटल कितने हो गए 12 + 6 18, डन। और अभी हमने जो बॉल ऐड किए हैं वो 6 ऐड किए और थे कौन से, ब्लैक वाले। और इससे पहले जो ब्लैक वाले कितने हैं, x हैं, 6 ये हो गए, x ये हो गए, तो कितने हुए, मीन्स x और 6x होगा। सोचो, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितने होंगे, पहले x थे, 6 और डाल दिए, ऐड कर दिया हमने, तो x + 6। तो अभी प्रोबेबिलिटी क्या आएगी हमारे पास इसके लिए, p
ब्लैक बॉल के लिए, ब्लैक बॉल अभी फेवरेबल आउटकम्स हैं x+6, ओके, और टोटल आउटकम्स अभी हो गए 18, जो पहले 12 थे, तो 6+x या फिर x+6 ओवर टोटल आउटकम्स 18। अभी दोनों साइड पे देखो आप, प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट हमने कर ली। फर्स्ट वन था x/12, अभी है x+6/18। अब दोनों का रिलेशनशिप है, अभी खत्म नहीं हुआ क्वेश्चन। जो अभी कैलकुलेशन की उसकी प्रोबेबिलिटी डबल है जो पहले की थी, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इसको कंपेयर करोगे। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फर्स्ट है जी हमारे पास x/12, दूसरा x+6/18। अब इनका रिलेशनशिप थोड़ा ध्यान से देखना, ये यहाँ पे प्रॉब्लम आती है। जो न्यू हमने कैलकुलेशन की है, नई प्रोबेबिलिटी आई, वो डबल है पहले वाले से। अब दोनों को इक्वल करना है। न्यू जो आया हमारे पास ये डबल है पहले से, तो इनको इक्वल करने के लिए इसको भी डबल कर दो, हो जाएगा। अभी दोनों इक्वल हो जाएंगे ना, तो इसको कैलकुलेट करने की सिंपलीफाई करोगे तो बन रहा है हमारे पास जी 2 1 2, 2 6 12। यहाँ पे कटिंग ऐसे कर सकते हो। तो बचा हमारे पास रिमेनिंग कुछ, यहाँ पे लिखेंगे x/6, और राइट साइड पे हमारे पास क्या आया x+6/18 एज इट इज, वो रहा x+6/18। अब थोड़ा ध्यान से देखो आप, यहाँ पे डिनोमिनेटर में 6 और 18 है, यहाँ पे भी एक फ्रैक्शन, राइट साइड पे भी एक फ्रैक्शन है, तो ऐसे कटिंग कर सकते हो आप। क्रॉस मल्टीप्लाई करने की बजाय यहाँ पे इजीली कट कर सकते हो, कर दोगे। अगर क्रॉस मल्टीप्लाई अच्छा लगता है आपको, इजी हो जाएगा, तो क्रॉस मल्टीप्लाई से कर दो। मैं यहीं पे कट कर रहा हूँ, 6 1 6, 6 3 18, तो बचेगा जी हमारे पास लास्ट वाला अभी x/1 रहा, यहाँ पे x+6/3, क्रॉस मल्टीप्लाई करो इसको, 3 को x से, रिड्यूस होगी कैलकुलेशन पहले से कट करने से। 1 को यहाँ पे करेंगे, 1 को यहाँ पे करेंगे, कोई चेंज नहीं आएगा, तो 3x यहाँ पे 1 से करेंगे, 1 को x से किया सेम x, 1 को 6 से भी करना पड़ेगा, वो तो फिर सेम वही x+6 रहेगा। अभी हमें हमारा टारगेट है क्या, वी हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू फॉर x। सिंप्लीफाई कर लो, वेरिएबल है ये भी वेरिएबल, तो लाइक टर्म्स को एक साइड पे कर लेंगे, x यहाँ पे लेके आओगे, 3x यहाँ पे पॉजिटिव है तो यहाँ पे नेगेटिव हो गया, माइनस इज इक्वल टू, यहाँ पे बचा खाली कांस्टेंट x। तो आइए यहाँ पे 3x - 1 कितना बचेगा जी, 3x - x, यहाँ पे x मीन्स 1x है जी, मल्टीप्लाई में 3 - 1 तो आ गया 2x इज इक्वल टू 6, 2x इक्वल टू 6, 2x इज इक्वल टू 6 हो गया माइनस करने पे हमारे पास। अभी जो 2x मल्टीप्लाई में 2 पड़ा है ना, दूसरी साइड डिवाइड में जाएगा तो कुछ बनेगा हमारे पास x इज इक्वल टू 6 ओवर में जाएगा 2 डिवाइड में, तो बना 6/2। यहाँ पे कट कर दो, 2 1 2, 2 3 6, देन x इज इक्वल टू 3 विच इज अ नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स, जो हमारे पास अननोन वैल्यू थी। तो कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी आपको पेपर में देखने में मिल सकते हैं, तो थोड़ा ध्यान से आप इसको देखिए और स्क्रीनशॉट ज़रूर ले लीजिए, क्योंकि बाद में प्रैक्टिस करने के लिए आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। चलिए आइए बच्चे करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ लो थोड़ा केयरफुली। शहजाद वेक अप इन द मॉर्निंग एंड नोटिस
दैट हिज डिजिटल क्लॉक रीड्स 7:25 PM। वैसे आपकी नॉलेज के लिए बता दूं, शहजाद सर जो हमारे साथ सीनियर टीचर हैं हमारे ही चैनल पे, जो क्लास 8th ले रहे हैं, आप उनके भी वीडियो देख सकते हो एक बार, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा बच्चे। तो यहाँ पे क्वेश्चन है क्या, हिज डिजिटल क्लॉक रीड्स 7:25 AM। जब उन्होंने मॉर्निंग में टाइमिंग देखी डिजिटल क्लॉक के ऊपर, तो टाइमिंग चल रही थी 7:25 AM। ओके, तो वे फिर सो गए क्योंकि काम में थके रहते हैं बेचारे, शूट रात दिन चलता रहता है। तो बाद में आँख खुली तो देखा कि आफ्टरनून, दोपहर हो चुकी थी। फिर उन्होंने दोबारा से टाइम देखा तो यहाँ पे पॉसिबिलिटीज़, हमारे पास क्वेश्चन क्या है, 7:25 PM में चले गए ना अभी, तो यहाँ पे क्लॉक में A और B ब्लॉक्स, हमारे पास दो ब्लॉक के लिए जो प्रोबेबिलिटी, दो कॉलम्स के लिए प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी है। तो फर्स्ट हमारे पास है कॉलम A जो है, फर्स्ट ब्लॉक A ब्लॉक या A कॉलम, वहाँ पे 4 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है। तो देखिए अभी यहाँ पे आपके पास जो कॉलम A है उसमें कौन कौन से नंबर्स आने की पॉसिबिलिटीज़ हैं, कौन कौन से नंबर्स आने के चांसेस हैं, कौन कौन से हैं। A में आप A ब्लॉक में अगर डिजिटल क्लॉक को अच्छे से देखा होगा 0 1 2 3 4 5 तक नंबर्स आएंगे, यहाँ पे कभी भी 6 नहीं देखा होगा आपने। तो हमारे पास टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितने हो जाएंगे वो देखते हैं अभी। टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हो गए जी, 0 भी हो सकता है यहाँ पे 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है। तो काउंट करेंगे हमारे पास कितने हो गए जी, टोटल 6। बट प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी है कि ब्लॉक कॉलम A में 4 आए, तो देखो इसमें 4 कितनी बार आ रहा है, ओनली सिंगल टाइम, मीन्स नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं जी, 6, फेवरेबल 1, टोटल 6। तो यहाँ पे लिखोगे प्रोबेबिलिटी फॉर 4 के 4 आएगा, 4 अपीयर होगा यहाँ पे, तो 1/6, क्योंकि फेवरेबल है हमारे पास 1, टोटल है हमारे पास 6, तो 1/6 हो गया फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। अभी ऐसे ही चलिए क्वेश्चन नंबर 2। ये क्या कह रहा है, कहते अभी अगर कॉलम B को देखें, कॉलम B में 8 आने की पॉसिबिलिटी। अभी कॉलम B को यहाँ पे थोड़ा ध्यान से देखो, डिजिटल क्लॉक में कॉलम B के लिए कितने ऑप्शंस हैं, कौन कौन से डिजिट्स, कौन कौन से नंबर्स वहाँ पे आ सकते हैं, तो उसके लिए वो हो जाएगा टोटल आउटकम्स, सेकंड क्वेश्चन। तो यहाँ पे लिखोगे जी टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। तो देखिए यहाँ पे 0 भी हो सकता है ना, बिल्कुल, 1 2 भी आ सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 भी, 6 भी आ सकता है, 7 भी आ सकता है, 8 भी और 9 भी। तो काउंट करें कितने डिजिट हो गए यहाँ पे, 1 2 3 4 अप टू 9 तक काउंट करोगे 10 हो गए। मीन्स ये हमारे पास हो गया टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स विच इज 10। अभी कैलकुलेशन करनी है हमने कॉलम बी के ऊपर के 8 अपीयर हो। अभी ये देखो 0 से लेके 9 तक 8 कितनी बार आ रहा है, सिंगल, 1 टाइम। तो यहाँ पे फेवरेबल कितने हो जाएंगे आउटकम्स, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स लिखोगे 1, क्योंकि 0 से 9 तक 8 1 टाइम आता है,
तो प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करेंगे हम, P अपीयरेंस ऑफ 8 एक बार आ रहा है, फेवरेबल 1 हो गया, टोटल है हमारे पास यहाँ पे 10 आउटकम्स, तो आंसर बना 1/10। ओके, तो ये थे बच्चे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, क्योंकि इसमें से कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो आपने फर्स्ट टाइम देखे होंगे, बट इनको प्रैक्टिस करनी बहुत ज़रूरी है। पेपर में ऐसे क्वेश्चंस आपको देखने के लिए मिल सकते हैं। तो ऐसे ही वीडियोस आपको मिलती रहें तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने और फ्रेंड्स के साथ चैनल को शेयर कर लो, इस वीडियो को शेयर कर दो। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।